4 करोड़ वोट कम है। ये बीजेपी के वोटर हो सकते हैं, इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता इनका नाम जुड़वाने के लिए जी जान से जुट जाएं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और तंज कसा कि पीडीए प्रैरी की वजह से बीजेपी के वोटर कम हो गए। वहीं इस पर वार पलटवार जारी है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी करीब 4 करोड़ वोटर की कमी का दावा किया। सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर बूथ पर पूरी जिम्मेदारी से पात्र मतदाताओं का नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए जुट जाएं। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीएम योगी ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और इस तरह यूपी में वोटर्स की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नाम 12 करोड़ हैं। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, इस बात का मतलब ये हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में बीजेपी का जुगाड़ नहीं हो पाया। वोटर लिस्ट में सबूत के अभाव में हटाए गए नाम में 85 से 90% वोटर बीजेपी के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए, मतलब एसपी के पीडीए के आगे बीजेपी रेस से बाहर हो जाएगी। एसआईआर पर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, वैसे ही यूपी में एसपी गुंडा राज को यूपी के लोग कभी नहीं भूलेंगे। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित है, उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। जैसे बिहार में आरजेडी को जंगल राज को लोगों ने नकार दिया है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज गुंडा राज को कभी लोग नहीं भूलेंगे और इनकी कोई दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एसआईआर को लेकर कहा कि जब तक एक एक वोट न जुड़ जाए, तब तक ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो समय सीमा बढ़ाता रहे। ये विषय ऐसा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के मताधिकार को सुरक्षित रखे। तो जब तक एक एक वोट लोगों का जुड़ न जाए, तब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि डेट बढ़ाता है। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि पीडीए सिर्फ विपक्ष की कल्पना है, सिर्फ कहने से किसी का भला नहीं होता। पीडीए उनका कल्पना है, पीडीए बोलने से नहीं पीडीए होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसके आधार पर हम काम करते हैं और पीडीए केवल कहने से नहीं होता, पीडीए पे कायम भी होना पड़ता है। सीएम योगी के एसआईआर पर बयान के बाद जहां अखिलेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसा, वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के खिलाफ अभद्र नारेबाजी की गई। इसे लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कि आखिरकार प्रियंका गांधी का ये कहना कि रैली में किसने क्या कहा, ये किसी को नहीं पता। बीजेपी बगैर किसी बात का मुद्दा बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। संसद में कार्यवाही शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल और अव्यवस्था के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए।
लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ, नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। वहीं पीएम मोदी के अपमान के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। कल रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने रैली की थी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस में सबसे पहले एसआईआर लागू होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौसम का ट्रिपल अटैक, ठंड, कोहरा और प्रदूषण का कहर। घने कोहरे में कई गाड़ियां टकराई। घने कोहरे में गाड़ियां रेंगती नजर आई। प्रदूषण से सांसों पर संकट। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में मौसम का ट्रिपल अटैक मुसीबत बन गया है। दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड और कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। प्रदूषण के चलते नोएडा, गाजियाबाद में जहां स्कूलों में 5वीं क्लास तक ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वहीं 5वीं क्लास के बाद हाइब्रिड मोड में क्लास चलाई जा रही है। लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने की नसीहत दी जा रही है। प्रदूषण से लोग बड़ी तादाद में बीमार भी हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार तक जा पहुंचा, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी मानी जाती है। दिल्ली एनसीआर में 400 से ऊपर ही AQI चल रहा है। रात के वक्त 700 के पार पहुंच जा रहा है। गाजियाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। ये प्रदूषण कितना खतरनाक है, ऐसे समझिए। 100+ AQI पर सांस लेना लगभग 1 सिगरेट के बराबर हो सकता है, और जब AQI 300 से 500 पार करता है तो ये 10 से 30 सिगरेट या उससे भी ज्यादा के बराबर हो सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर में हर नागरिक रोजाना 25 से 50 सिगरेट पीने के बराबर माना जाता है, जिससे फेफड़ों को भारी नुकसान होता है और कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये तुलना बताती है कि एक सामान्य व्यक्ति हर सांस के साथ जहरीला धुआं फेफड़ों में भर रहा है, भले ही वो धूम्रपान करता हो या नहीं। डॉक्टरों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इतना ज्यादा AQI आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। दमा, दिल। और इसी बीच भीलवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई भीलवाड़ा में की। 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर की गिरफ्तारी की एसीबी की तरफ से। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में डॉक्टर पंकज को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है।
आयुष्मान योजना के बिल पास करने के एवज में इस घूसखोर डॉक्टर पंकज ने रिश्वत की मांग की थी, धरा गया, गिरफ्तार हो गया। आरोपी द्वारा 14 लाख रुपए की मांग की गई थी, रिश्वत की 11 लाख रुपए लेते ये पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जयपुर के डॉक्टर कुलदीप के लिए डॉक्टर पंकज ने रिश्वत ली थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल कौशिक फोन लाइन पर। राहुल, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 11 लाख की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर पंकज जो है उसको अपनी गिरफ्त में लिया है। और देखिए ये रिश्वत का जो मामला है भिलवाड़ा ही नहीं अपितु इस मामले के तार जयपुर तक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप है उसके मीडिएटर बनकर पंकज ने ये रिश्वत एक अस्पताल से ली है और 11 लाख की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के जो डीएसपी हैं नरपत सिंह, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हाल फिलहाल एसीबी जो है उसको गिरफ्तार करके भिलवाड़ा में जो कृषि मंडी में जो एसीबी का ऑफिस है वहां पर लेकर आ गई है, उससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही एसीबी पत्रकार से भी बातचीत करेगी और बाकी का जो खुलासा है, बाकी जो जानकारी है वो देगी। पर सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 11 लाख रुपए की जो रिश्वत है आयुष्मान योजना के माध्यम से ये मांग रहा था, बिल पास कराने के लिए मांग रहा था, उसके एवज में बिल पास कराने के एवज में मांग रहा था, उसके लिए इसको गिरफ्तार किया गया है। जी, कहां पदस्थापित है ये डॉक्टर पंकज, कब से पदस्थापित, इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ और जानकारी इससे जुड़ी, क्यों ये 11 लाख रुपए लेते पकड़ा गया? बिल्कुल, देखिए जो भी एसीबी की टीम है वो अंदर है और किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं कर रही है। और जब हमने एसीबी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम जल्द आपसे बातचीत करेंगे और आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे। पर बताया जा रहा है ये सरकारी डॉक्टर है, निजी अस्पताल है भिलवाड़ा का, वहां पर ये गया था। बिल पास कराने के एवज में इसने 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आज राहुल, क्या ये सरकारी डॉक्टर है या निजी डॉक्टर है? जी देखिए, जो जानकारी सबसे पहले सामने आ रही है, हमने कोशिश की उनसे बात करने की तो उन्होंने कहा है कि ये निजी डॉक्टर भी है, पर कहीं ना कहीं जब तक एसीबी पूरा खुलासा नहीं कर देती तो कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी। जी, और ये कुलदीप जिसका नाम आ रहा है जयपुर का डॉक्टर, ये कौन है, ये कहां पदस्थापित है, कुछ और जानकारी? देखिए हेमंत, वही हम बताना चाह रहे हैं, हमने लगातार कोशिश की बात करने की, पर एसीबी अभी कह रही है कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, हम हमारी जो डिटेल्स हैं, जो पूछताछ है वो भी इससे अभी जारी है। कुछ ही देर में एसीबी पत्रकारों से भी रूबरू होगी और तब सारी जानकारी दे पाएगी। लेकिन राहुल, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जयपुर में एक डॉक्टर की जो विभागाध्यक्ष है एसएमएस में बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की थी और वैसे ही भीलवाड़ा में 11 लाख रुपए एक डॉक्टर ले रहा है। ये बड़ा रिश्वत का खेल चल रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बड़ा रिश्वत का खेल है। भिलवाड़ा का जो सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है उसमें जो आयुष्मान योजना चलती है उसके तहत ये पूरी रुपए जो मांगे गए हैं, डॉक्टर कुलदीप जो है उसके दलाल के रूप में डॉक्टर पंकज यहाँ पर आया था और 2 लाख रुपए देखिए जो थे वो असली नोट थे और 9 लाख रुपए जो है वो डमी नोट थे। 11 लाख रुपए की पूरी कुल रिश्वत मांगी गई है और उसके बाद जो एसीबी है, जो नरपत सिंह जी, उन्होंने कार्रवाई करते हुए पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी भी जो एसीबी है उसकी तक पूछताछ अंदर से की जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए